जो करेगा कहेंगे वाह वाह भाई क्या बात है, क्या काम कर दिया। पर बिजनेस के हवाले से एक्सीलेंट मूवमेंट्स होंगे, कारोबार इनका ये अब इससे सेकंड हाउस, इसी से ही आपके रिश्ते, इसी से ही आपके कनेक्शन सब क्यों फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी उसके फर्स्ट हाउस में हुआ, वो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, पोजीशन पर इर्द गिर्द सब उसकी तरफ देखने लगेगा, काम की पैसा आएगा 14 के बाद। मरकरी बिजनेस है, मरकरी बिजनेस का वो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, मोहम्मद उसामा साहब का नंबर है। आप लोग जो भी अपने मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप उसामा साहब को इस बात की मुबारकबाद दूंगा कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक इमरान खान के ऊपर हमने एक वीडियो की थी जो कि इन्होंने 3 जून का जिक्र किया था खान साहब के रिलीफ के हवाले से। आप सबके सामने है कि खान साहब को रिलीफ भी 3 जून को मिला। तो ये चीज आपके ध्यान में लाने की बहुत सख्त जरूरत थी। इन्होंने ये बात कही थी तो वो आप सबके सामने आया, उनको रिलीफ मिला। लेकिन आज का टॉपिक ट्रांजिट के हवाले से मैंने आप लोगों को कहा था कि जून के महीने में जो कोई भी ट्रांजिट आएगा, कुछ भी प्लैनेट की मूवमेंट होगी, जो भी चीजें आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए होंगी, हम वो सामा साहब से करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है 14 जून को, इससे किस किस ज़ोडिएक साइन को पॉजिटिव बेनिफिट हो रहे हैं और किस को नेगेटिव हो रहे हैं और कौन सी हरूफ तरक्की कर रहे हैं, सारी बातें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। बड़े टाइम बाद हम वीडियो कर रहे हैं क्योंकि एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया था वीडियो के अंदर। तो सामद साहब, सबसे पहले तो मैंने लोगों को बताया खान साहब के हवाले से जो कि 3 जून को उनको रिलीफ मिला और आपकी ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही साबित हुई। इसकी मुबारकबाद आप पेश करें, कबूल करें। की बहुत शुक्रिया। शुक्र है कुछ प्रेडिक्शंस ऐसी हैं इस काबिल भी कि उन पर मुबारक दी या ली जा सकती है, वरना तो आपको पता ही अमूमन हमारी ऐसी प्रेडिक्शंस होती नहीं है जिन पे मुबारक आप दे सकें या हम ले सकें। पर चलो अच्छा है कि कोई अच्छी प्रेडिक्शन भी थी, वरना आपको पता है ज़लज़ले, हमले, सामान इकट्ठा कर लो और इस टाइप की जो भी सारी हैं। और आगे वक्त भी फलक साहब ऐसे ही आ रहा है। अमूमन आप देखेंगे हम जंगों में और इन चीज़ों में जा रहे हैं तो चीज़ें तो ऐसी ही हैं, उसमें कुछ एक आधी ऐसी अच्छी अगर हो जाए तो बड़ी बेहतर होती है। जैसे अब भी अपकमिंग इस महीने में भी अच्छी न्यूज़ है या बुरी है, हुकूमत आपकी गिर सकती है, ये भी एक चांसेस होंगे। बड़ा लेनी आओ, अब हम मरकरी का ट्रांजिट जमनाई में जो है बताते हैं अपने व्यूवर्स को इस महीने का, जो कि 14 तारीख को होगा। जमनाई असल में तीसरा घर माना जाता है। ये सिबलिंग्स का होता है, ये स्पीच का होता है, ये हर आपके गिनती में, मिसाल के तौर पे आप सजिटेरियन है तो आपसे तीसरा घर गिन लिया जाए। आपसे मतलब आपका मून साइन सजिटेरियस है तो अब हम उससे अगला गिनेंगे कि सजिटेरियस के बाद दूसरा घर कैप्रिकॉर्न, तीसरा घर जो है वो एक्वेरियस, चौथा घर पाइसिस। अब आपका जो आपके हिसाब से मतलब उस तरीके से यूं गिनेंगे। तो अब एरीज के लिए तो जमनाई ही तीसरा घर बना, एरीज पहला, टॉरस दूसरा, जमनाई तीसरा। तीसरा घर मीन स्पीच, तीसरा घर मीन सिबलिंग्स, आपके बहन भाई, कम्युनिकेशन। अब आप देखें कि एरीज के लिए इसमें मरकरी का ट्रांजिट अपने ही घर में होने जा रहा है, तो एरीज वालों के लिए जो इसके बेहतर इम्पैक्ट होंगे, अपनी एक तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल बन जाएगी। दूसरा ये होगा कि अपनी कम्युनिकेशन जो आपके कोलीग्स होते हैं, इर्द गिर्द होता है, उनसे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और एक आपको अमूमन गिला आता है इसका लैक ऑफ कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन जी मैं आपको कुछ कह रहा हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रही। एरीज का ये मसला हल है। और साथ ही उनकी दोस्तियां, जब कम्युनिकेशन अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, दोस्ती भी अच्छी होगी, तो इसका मतलब है इस महीने उनकी दोस्तियां भी अच्छी होंगी। उसके बाद जो एकेडमिक आपका स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और बहुत अच्छी बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे जितने भी एरीज हैं। बाप के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होता है।
स्पाउस के साथ ओवरऑल इनकी जो बेहतर है एरीज के लिए कम्युनिकेशन स्किल वाइज और उस वाइज जो है सबसे ज्यादा इसके इम्पैक्ट होंगे इनके कम्युनिकेशन वाइज। फिर फादर के साथ कम्युनिकेशन क्यों अच्छी होगी? क्योंकि हर प्लैनेट अपने सामने वाले घर को तो इम्पैक्ट करता ही करता है, मतलब अपने बिल्कुल जो सामने उसके हाउस होता है, जो डिग्री होती है, वो नौवां घर बाप माना जाता है, फादर माना जाता है। तो तीसरे से सीधा अपोजिट होता है 9, तो डेफिनेटली फादर के साथ भी कम्युनिकेशन और मामला बेहतर होंगे। उसके बाद बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लिए जो है बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट्स ला रहा है, फैमिली मेंबर्स को लेके चलेंगे, क्योंकि अब टॉरस का दूसरा घर है जो जेमिनी है, वैसे तो थर्ड है लेकिन टॉरस क्योंकि फर्स्ट हाउस अगर टॉरस को मानेंगे, या आपके व्यूअर्स को तो अंदाजा होगा हम क्यों कहते हैं मून साइन टॉरस, या क्यों कहते हैं सन साइन टॉरस या राइजिंग हाउस टॉरस। उसके पीछे यही रीजन होती है कि हम उसको पहला घर मान के चलते हैं कि इसका फर्स्ट हाउस टॉरस है, अब इससे आगे चलाओ, इसका फर्स्ट हाउस जो है वो जेमिनी है, अब इससे सेकंड हाउस, इसी से ही आपके रिश्ते, इसी से ही आपके कनेक्शन सब पता चलते हैं। तो इस तरीके से मिसाल के तौर पे बड़े एरीज के जितने भी बहन भाई होंगे बड़े तेज ज़बान होंगे, चले यूं समझे, यूं प्रेडिक्शनें होती हैं। एरी क्योंकि वो जेमिनी होंगे, उन पे मरकरी होंगे, जेमिनी का असर होगा, बहन भाई बड़े तेज ज़बान होंगे, चुप नहीं करते होंगे। सारे एरीज अपने बहन भाई चेक कर लें। और उसके बाद वो दूसरा तुम्हारी तो मेरा ख्याल है पापा जो है एरीज हैं, तो फूफियों का बताओ भाई तुम्हारी अगर हो तो फिर इसी तरीके से जो है कम्युनिकेशन वाइज इसी तरीके से चीजों को उठाया जाता है। मकसद मेरा ये। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो टॉरस है, टॉरस का सेकंड हाउस में जब जाएगा, इसका मतलब है पैसे का घर है, वो वेल्थ का घर है, वो उसकी फैमिली का घर है। अब टॉरस की फैमिली एंजॉय करेगी 14 को, फैमिली गेट टुगेदर होगी, इससे इसका मतलब है कि टॉरस को पैसा आएगा 14 के बाद। मरकरी बिजनेस है, मरकरी बिजनेस का वो है, फिनांस का है, तो सेकंड हाउस में उसके जा रहा है, दौलत के घर में जा रहा है, तो डेफिनेटली टॉरस को तो कहीं ना कहीं से पैसा गिरना है। समझ आ रही है? हम ऐसे फोरकास्ट दिया करेंगे कि लोग वैसे भी सीख जाएं इसको, जो है ना, एवरीवन इनके बड़ा क्लोज आएगा, जितने फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे सेटल डाउन हो जाएंगे, अच्छी जो है मैरिज भी इम्प्रूव हो रहेगी, अच्छी फूड एंजॉय करेंगे, वर्क एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त रहेगा, बिजनेस में बड़े प्रॉफिट्स गेन करेंगे ये जो टॉरस है। तो इसका मतलब है कि अब यूं पकड़े, आप लोग जो कहते होते हैं ना जी सब पे क्यों नहीं होता, भाई देखें बात को समझें, जिसका जो घर बनेगा, जिसकी जो डिग्री बनेगी, उसी से ही तो पता चलेगा। जैसे जेमिनी एरीज के लिए तीसरा घर था, टॉरस के लिए दूसरा घर है, जहां वो जेमिनी में रहे। अब हम दूसरा घर वेल्थ का है, अब टॉरस के अलावा तो वेल्थ जो है उस लेवल पे तो किसी को नहीं मिलनी, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट वेल्थ का घर है। अब और किसको मिल सकती है? जिसके 10वें घर में जा रहा है, वो डेली इनकम का घर होता है, कर्म का घर होता है, समझ रहे हैं? या किसी के होप हाउस में जाएगा 11वें में, यूं घुमाते चले जाएंगे, इम्पैक्ट बदलते चले जाएंगे। आपके व्यूअर्स को कई दफा हम एक स्पीड का दौरा करा चुके हैं कि पहला घर पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, दूसरा घर आपकी फैमिली और वेल्थ है, तीसरा स्पीच और सिबलिंग्स है, चौथा दिल और माँ और आपकी आम अवाम, माँ दिल जमीन आम अवाम, पांचवा माइंड इंटेलिजेंस बच्चे। इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि जो ज़हीन होगा उसके बच्चे खूबसूरत होंगे। अगर आप देख लो किसी के बच्चे टेढ़े मेढ़े हैं तो वो समझ लो कि ज़हीन आदमी नहीं है, इजी हो जाओ। हाँ, वो जितना मर्जी चौधरी बना फिर रहा इलाके का, वो बिल्कुल बेवकूफ आदमी है, इसका मतलब उसका 5वां घर खराब था। तो उससे और भी बातें बड़ी निकलती हैं, खैर वो छोड़ें, वो सेंसर्ड है। उसके बाद छठा घर है कंपटीशन, लीगल मुकाबले, आपकी डेली रूटीन, टफ डेली लाइफ रूटीन, उस पर। 7वां आपकी सोशल लाइफ है, पार्टनरशिप है, बिजनेस हो या वाइफ हो। 8वां घर है सडन गेन्स है, नॉलेजेस है, हिडन नॉलेजेस है, अचानक हम्स है। 9वां घर है बाप है,
लक है आपकी, जो आपकी कह सकते हैं इसको रिलीजियन है, खुदा है, इससे खुदा से ताल्लुक है। 10वां आपका कर्म का है, डेली काम करने का, क्या नेकी की, क्या कर्म कमाया, क्या डेली इनकम यहाँ से उससे। 11वां होप्स का है, उम्मीदों का है। 12वां बेड प्लीजर्स है, स्पिरिचुअलिटी है, एंड ऑफ लाइफ है। अब ये समझ आ गया। अब मैं जब ये बताऊंगा तो समझते जाएं किस किस के किस में हो गया। ये लोग अमूमन कह रहे होते हैं, कई बाबे पुराने पिस्टन जो पढ़े हैं वो कहते हैं जी डिग्री दिखाएं, तो ये डिग्री के लिए तो यहाँ लेक्चर दिए जा सकते हैं, ये पढ़ लें आप लोग जो है। तो कहते हैं डिग्री दिखाएं कि कहाँ से कोर्स किया तो वो मुझे हंसी आ रही होती है उस पर कि ये भी डिग्रियों से भला कोई एस्ट्रोलॉजर बनता। लाए मैं 10 बंदे मेरे सामने, मैं उनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, फिर उनका टेस्ट लेके दिखाएं। और एक वो बंदा लाएं जिसका मैं कह देता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजर बनेगा, वो ना किताबें उठाए ना दाखिला ले, तो पता चल जाएगा। ये बिल्ट इन होना होता है। गधे और घोड़े पैदा होते हैं। बहरहाल उसके बाद जमनाई, पर्सनली जमनाई में हो रहा है, तो जमनाई का कॉन्फिडेंस क्यों, फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी उसके फर्स्ट हाउस में हुआ, वो पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, पोजीशन पर इर्द गिर्द सब उसकी तरफ देखने लगेगा, काम की जगह पे बहुत जबरदस्त महसूस करने लगेगा, स्किल्स जो है वो बड़ी एक्नॉलेज्ड होंगी, जो करेगा कहेंगे वाह वाह भाई क्या बात है, क्या काम कर दिया। पर बिजनेस के हवाले से एक्सीलेंट मूवमेंट्स होंगे, कारोबार इनका ग्रो करेगा, क्योंकि मरकरी इनका बिजनेस से वाबस्ता होते हैं ज्यादातर लोग जो जेमिनाइज हैं, बहुत कम होते हैं जो। और ये बार बार बताता होता हूँ कि हम असेंडेंट से कह सकते हैं या मून साइन से कर रहे होते हैं, हम वेस्टर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते, ना ही सन को कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये व्यूअर्स को हर उस पर पट्टी चलनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि भाई चांद बदलता है हर 54 घंटे बाद, तो 54 घंटे बाद जो मून सबसे ज्यादा, अल्लाह भी आपको चांद से ही चलाते हैं, इस्लाम भी चांद को फॉलो करता है, ये घोड़ों के पीछे लगे हुए हैं सन और वेस्टर्न के। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी ल्यू के लिए समझ लें कि उनके तो ये ल्यू से आप गिन लें, जमनाई ल्यू आपका जो होता है वो 5वां होता है, 5वां जमनाई, और उसमें 3 का फर्क है। तो इसका मतलब है ये अगर ल्यू फर्स्ट हाउस है तो उससे पिछला कैंसर 12वां हुआ, तो उसका 11वां घर हुआ। अब 11वां होप्स का था, उम्मीदों का था। अब 11वें से देखेगा तो सीधा सामने बच्चों को देखेगा, 5वें घर को जो कि खुद उसका होता है। तो इसका मतलब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, होप्स के लिए भी जो उम्मीदें थी वो पूरी होगी। इसमें भी यही होगा कि इनकी जो सपोर्ट है फाइनेंशियली भी आएगी, सिबलिंग्स के साथ बहुत बेहतर रवाबित कायम होंगे ल्यूज के, और इनके जो उम्मीदें थी अपने सुपीरियर्स के साथ अच्छे कम्युनिकेशन कनेक्शंस की, वो अच्छा होगा, सोशल सर्कल एक्सपेंड होगा, सोशल मीडिया पे आ सकते हैं अगर कोई न्यूज है। ये सारे एमएम इसीलिए तो लगाते हैं, फलाना मां ने कोई नाम रखा हुआ, बाद में कह देते हैं कि जी एमए लगा लिया, और एमए मजहर कलीम राइटर, जैसे वो याद होगा इमरान सीरीज लिखता होता था, तो मोस्टली, और मैंने अमूमन ऑब्जर्व किया कि मोस्टली ने नाम बदल के वो किया हुआ है अपना, इसको नामों से शायद हो जाता है डेस्टिनी। फिर भी इनको ये पता होना चाहिए कि भाई जो प्लैनेटरी इंपैक्ट लेके आप पैदा हो गए हो, जिस डिग्री पे आपका सन था, मून था, या आपका राइजिंग हाउस था, नाम तो उसी के हिसाब से कुदरतन नाम है आपका, चेंज भी कर लो तो वो तो वही के वही है रेमडीज के तौर पे। फिर नाम बदलने पे एक दिन इस पे करेंगे गुफ्तगू, 90,000 दफा लिखेगा, या सॉरी 9,000 दफा कम अज कम नाम कागज पे लिखे, 9,000 दफा, फिर जाके नाम बदलता है। वरना जिसकी जितनी एज होती है, फलक 20 साल का है, 10 साल लगेंगे, जिसकी जितनी एज होगी हाफ ऑफ द टाइम बाद उसके असरात आएंगे। फायदा कागज 10-10 साल का कुंडा हो चुका होगा, फिर 9,000 दफा उस नाम को कागज पे लिखें, गर्दान करें, तब जाके उसके जो है फीचर्स मिलेंगे। हाँ, तो ये इसीलिए एमए लगा के पुराने हुए हैं, तो इनको फायदे हुए हैं। जब जिंदगी आधी गुजर के एंड आ गए तब मशहूर हो गए। उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस इनकी ल्यूज की बहुत बेहतर रहेगी। उसके बाद वर्गो जो है उनको को वर्कर से सपोर्ट मिलेगी,
उनके 10th हाउस में मैंने कहा ना कि ये अब हर किसी के इसके फीचर्स डिफरेंट आने होते हैं। ये लोगों को बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं आपके फलक पे, उनको इस सब को बुनियादी सीख लें ताकि हमें बताने में बड़ी आसानी हो जाए। क्या मैं कह रहा हूँ 10वें घर में तो आपको पता होना चाहिए कि 10वां घर डेली रूटीन, डेली जॉब, डेली टास्क है, तो फ्लो पैसे का बनेगा, को वर्कर्स का बनेगा। ये लियो का बता रहे हैं? तो, जी आप वर्गो है, लियो ओवर हो वर्गो, ये वर्गो का है कि उनके 10th में हो रहा है। अच्छा जी, उनकी उसमें समझ लें कि क्योंकि वर्गो का रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। ठीक है जी, वर्गो का रूलिंग प्लैनेट है 1st और 10th हाउस का, तो उसकी भी उसका अपने ही घर में जाना, किसी एंटी के ना होना, वर्गो को भी, वर्गो बचाए तो पिछले दिनों वैसे ही सूरज किरण और चांद किरण के लपेटे में आए हुए थे, तो काफी झगड़े के बाद अब इनको सपोर्ट मिलेगी, जिंदगी भी थोड़ी सी अमन में आएगी, हार्मनी होगी, लाइफ पार्टनर इनके सपोर्ट करेंगे, और इसी तरीके से माँ बाप से ताल्लुकात बहुत बेहतर बनेंगे, कमर्शियली बहुत अच्छा, रेगुलर इनकम्स में इजाफा होगा, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बड़े अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकेंगे वर्गोस जो है। और इसके बाद लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के 9th और 12th हाउस में है, तो इनकी जो स्पीकिंग वो है वो बड़ी लॉजिकल होगी, बड़ी लॉजिकली बोलेंगे, दूर सफर हो सकता है इनका, अच्छा दूर का सफर आ सकता है, सोशली बड़े अप हो जाएंगे, और हो सकता है कि ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और फिर उसमें पॉपुलैरिटी भी इनके कदम चूमे। लिब्रास के लिए इसका ये इम्पैक्ट है। उसके बाद सैजिटेरियंस के लिए इनका इम्पैक्ट जो है उनके 7th एंड 10th का मालिक है, तो 7th और 10th का होगा तो बिजनेस अचानक बढ़ेगा। सैजिटेरियंस का अचानक ऐसे बूम आएगा 14 के बाद, उनको लगेगा कि उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसी तरीके से नए लोग शामिल होंगे जो मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे इनको इनका कारोबार बढ़ाने में, मशवरे देंगे, असिस्ट करें, कहेंगे मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं करता हूँ, तुम करो, आगे काम करो। अच्छा, इसी तरीके से अगर अकेला भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त चमकेगा, और अगर पार्टनरशिप में थे तो और पार्टनर कहेंगे कि मेरे साथ पार्टनरशिप करो, ऑफर्स आएंगी, आपको कहेंगे कि जी आए मेरे साथ पार्टनरशिप करें। इसी तरीके से पाइसिस के लिए जो है वो 4थे घर में हो रहा है ये, क्योंकि 12वां वो बनता है, इसको घुमाएं तो इसका 2nd हाउस, 1st बनेगा 3rd, और डेफिनेटली उसके 4th हाउस, उसके दिल का मौसम अच्छा रहेगा, घर की सजावट करते नजर आएंगे, अपने घर को सजाएंगे। पर्सनली दिल का मौसम अच्छा होने का इम्पैक्ट फिर ये पड़ेगा कि डेली रूटीन इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि सामने देखेगा 10वें घर को, तो ओवरऑल पाइसिस के लिए भी ये बहुत जबरदस्त रहेगा। अब वो जिन पे इसके काफी लोगों को इम्पैक्ट, जिन पे इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, स्कॉर्पियंस के लिए फिजिकली और फाइनेंशियली बोथ कॉशंस होंगे, इनको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं जाना, दिल में बड़े ख्याल आएंगे इन्वेस्टमेंट के, और बस इनका ये हो सकता है कि इन लॉज की तरफ से कुछ बेनिफिट्स आ सकते हैं, न्यू थिंग्स सीखते नजर आते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेना बढ़ जाएगा, एस्ट्रोलॉजी स्कॉर्पियंस बड़ा सीखते नजर आते हैं, और इसी तरीके से हिडन एग्रीमेंट्स जो है वो बनाएंगे, खुफिया जैसे मुआहदा जात करेंगे अगर कोई कारोबार करते हैं तो, और इसी तरीके से स्कॉर्पियन अगर कोई स्कॉर्पियो ब्यूटी वाला काम करती हैं, जैसे खवातीन ब्यूटी पार्लर या कोई इस तरह की चीज, तो उनके लिए कैसा है? या ब्यूटी से वीनस का है ना? जी नहीं, ये मरकरी का ट्रांजिट है ना, वीनस का नहीं है, मरकरी का ट्रांजिट है, स्कॉर्पियन को मार्स रूल करता है, और स्कॉर्पियंस के लिए ये कोई उनकी समझ और अकल को जो है खा सकता है, इसलिए इन्होंने बड़ा अच्छे से वो करना है, सोच समझ के मामलात को।
फाइनेंशियली और फिजिकली बोथ, और इन्वेस्टमेंट से अपने आप को रोकना है इनको 14 के बाद। ये फिर अब पूरा जून का नहीं है, 14 के बाद की बात हो रही है। तो कब तक रहेगा ट्रांजिट? इनके ऊपर जो है ना, मरकरी का समझ लें कि बैड इम्पैक्ट आना था, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियंस के लिए। अच्छा ये बताएं उसामा साहब, अगर कोई स्कॉर्पियो बाय डेट ऑफ बर्थ से है लेकिन नाम उसका फे से है या नाम उसका सीन से है और वो क्वेरियस हो गया और उससे सजिटेरियस हो गया, तो वो किसको फॉलो करे, स्कॉर्पियो को कि सजिटेरियस को, इस मरकरी के हवाले से ये थोड़ा गाइड करें। देखिए, सबसे पहले फलक साहब इसमें ज़हन में रखा करें कि मून साइन को देखना चाहिए। ये तेज होता है, इसी से आपकी ट्रांजिट 60% ये है, 40% असेंडेंट है, और सन तो ओवरऑल एक आपको स्ट्रक्चर देता है बज़ाहिर सन। तो बेसिकली आप जब नाम का बात करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, कई दफा चार्ट खोले, जब हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो उसमें या उसके सन से नाम रखा पड़ा होता है या उसके असेंडेंट से नाम रखा पड़ा होता है, कभी मून साइन से हुआ होता है। ये जो लोग बैठे आपसे नाम पूछ पूछ के हिसाब लगा रहे होते हैं, आखिर तो वो हिसाब लगते ही हैं थोड़े बहुत, तो वो कब कैसे लगते हैं, वो इसी तरह लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो या उसका सन या मून या असेंडेंट, तीनों में से एक का इम्पैक्ट लाजमी है, फिर ये नाम रखा गया। अब आप अगर देखेंगे कि इस सारी के हिस्से बनाए परसेंटेज वाइज, अगर तो वो मून साइन से हुआ नाम, फिर तो वो बैठेगी 60% उस पर फोरकास्ट। अगर वो सन से हुआ तो बस वो 10-20%, 25% कोई बात मैच कर जाएगी। असेंडेंट से हुआ 40% हो जाएगी। तो बेसिकली ये होता है। तो देखना वही चाहिए। नाम तो किसी के पास जब ऑप्शन ना हो, तो ये था सर इसका के बाद सिर्फ स्कॉर्पियो को, हाँ बस सिर्फ स्कॉर्पियो को मतलब, बाकी कोई वो नहीं है। ओके नाजरीन, आपने देखा उसामा साहब की कैलकुलेशन और बड़ा जबरदस्त असेंडेंट के हवाले से एस्ट्रोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और आप लोगों की कैलकुलेशंस के हवाले से भी बताते हैं। टॉपिक कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दें और नेक्स्ट टॉपिक भी इस तरह के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं दोबारा से इनके साथ और अगली वीडियो में दोबारा से जो है वो नए टॉपिक के साथ आगाज करेंगे। अपने मेजबान फलक शेख और मोहम्मद उसामा साहब को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।